मैं पल्लवी छिलावड़ा, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई लाइफस्टाइल और आसपास के रखरखाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तु एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिल सकता है। घर और बिजनेस की पोजीशन, दिशाएं, पॉजिटिव एनर्जी, आसपास की सजावट आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us at vastufengshuiworld.us. वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी वास्तु और फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं गेस्ट रूम एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट रूम जो है, क्योंकि गेस्ट अगर मान लीजिए साल के किसी समय में ज़्यादा आते हैं, किसी समय में नहीं आते हैं, तो गेस्ट रूम आम दिनों में स्टोरेज रूम की तरह बन जाता है। यहाँ पर आप अपने बेडिंग्स रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें रखते हैं जो एक एक एक्स्ट्रा रूम की तरह इस्तेमाल हो रहा होता है। वास्तु क्या उसकी मान्यता देता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं और कई बार बिल्कुल ही नहीं होते हैं। जैसे घर में कोई भी ऐसा फर्नीचर हो जिसके अंदर मिरर लगे हुए हो, या ऐसे कोई भी तरह के ज़्यादा हैवी आर्टिकल्स या बहुत ज़्यादा हैवी सामान हो, जब हम उनका वास्तु कंसल्टिंग करते हैं और हम कहते हैं कि ये बहुत एक्स्ट्रा क्लटर है, आप इसको घर से निकाल दो, तो जो वो नहीं निकाल देने वाली भावना होती है, चला जाता है। वो गेस्ट रूम के लिए उसकी जगह फिक्स हो जाती है। तो कई बार बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि गेस्ट रूम जो है वो स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें इतना सारा सामान जो उसके साथ कई बार मैच भी नहीं करता है। कई बार घर के पुराने कपड़े होते हैं, पुराना सामान होता है, वो ज़्यादा आ जाता है। रूम की कंपैरिजन के मुकाबले उसका फर्नीचर कई बार बहुत अजीब होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो इस तरह की व्यवस्था से जो लोग अपने घर में गेस्ट रूम बनाते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं ऐसे लोगों की, उनमें ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि उस परिवार के जिस सदस्य को या जिस फैमिली फ्रेंड्स को वो वहाँ पे रखते हैं, उनके घर पे रुकने आते हैं, आप उसको 1-1.5 साल के बाद देखोगे तो उनके बीच में रिलेशनशिप में एक कंपटीशन शुरू हो जाएगी और उसमें वाद विवाद और आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं, तो वो रिश्ता वो संभाल नहीं पाते हैं। तो गेस्ट रूम की रचना जो है वो वास्तु के नियम के अनुसार, जिसमें सबसे ज़्यादा लाइट फर्नीचर हो, क्योंकि उनको ज़्यादा रुकना नहीं होता है। वो आदमी अपने घर से आपके दिशा में आया हुआ आता है, उसको आपके घर की जानकारी नहीं होती है। और मैंने 2-3 जगह पे न्यूयॉर्क में ऐसा भी देखा हुआ है कि सास और बहू के बीच में सबसे ज़्यादा खींचातानी इस बात से होती है कि मदर इन लॉ ये बात को पसंद करते हैं कि भाई मेहमान तो आएंगे ना, और डॉटर इन लॉ को ये परेशानी है कि रोज़ मेहमान होते हैं, तो वो वर्किंग वूमन है, राइट। तो कई बार जैसे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं ना कि अरे हमारे घर में तो बहुत मेहमान रहते हैं, इसका कुछ हो सकता है। बस उनका ये स्टेटमेंट, जैसे उन्होंने किसी को मना नहीं किया, वो उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कंसल्टेंट आता है तो लोग उसको तरह तरह के सवाल पूछते हैं। उसका हक भी बनता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जैसे उन्होंने ये सवाल पूछा और उसके मेरे जाने के बाद ही मदर इन लॉ को ये बात दिल से चुभ गई कि भाई मेरे ही रिश्तेदार ज़्यादा आते हैं, आपने उसके ही बारे में पूछा। तो कई बार क्या होता है कि रूम की रचना गलत होती है तो बहुत सारी गलतफहमी हो जाती है। फिर मैंने उनको कहा कि मेहमान आना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से जो दिशा में आइडियल गेस्ट रूम था जिससे मेहमान आए और अपने हिसाब से चले जाए, वो ढूंढ के मैंने ये कहा कि इस रूम के अंदर जो आप मेहमान को रखोगे ना, वो मेहमानों के लिए भी अच्छा नहीं है। अब परिवार के सदस्य ही आते थे, तो जो आइडियल गेस्ट बेडरूम था वो मैंने उनको दिशा के हिसाब से बताया। दोनों के साथ अच्छे रिलेशन सास और बहू के साथ होने की वजह से वो दोनों खुशी खुशी से मान गए, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहू को जिस तरह के मेहमान चाहिए थे वैसे भी मिल गए, और मदर इन लॉ को जितने लोगों को आने देना था वो सारे लोग आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके घर में मेहमान ना आए, आप डेफिनेटली वो आ सकते हैं, लेकिन इस तरह से होना चाहिए कि आने के बाद उनका भी कंफर्ट लेवल बढ़े और उनके आने से आपको भी खुशी और आपको भी उनके आने से आराम मिले। जी, गेस्ट रूम को कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो डिवाइड किया होता है बच्चों के स्टडी रूम के लिए जी, और कुछ मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए। तो गेस्ट रूम है, लेकिन बेड के अतिरिक्त वहाँ पे या तो घर के उन्होंने अपना छोटा ऑफिस भी बनाया हुआ है, क्योंकि गेस्ट 365 दिन नहीं हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इस तरह से जो रूम यूज़ हो रहा है फॉर मल्टीपर्पज़, हाउ मच इज़ दैट गुड फॉर वास्तु?
फ्रॉम वास्तु के हिसाब से ज़्यादातर घर के अंदर दिशाएं देखी जाती है। मैं वास्तु कंसल्टेंट के साथ साथ फंग शुई मास्टर हूं, तो मैं काफ़ी अमेरिकन लोगों के साथ भी काम करती हूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले माइक्रोटेल में मेरे क्लाइंट काम करते हैं जो यहाँ पे सियाटल में है, माइक्रोसॉफ्ट में वो काम करते हैं, तो उनके साथ मैंने काम किया हुआ था। तो उनकी रचना ऐसी बनी हुई थी, तो यहाँ पे घर था, उसके बाद स्विमिंग पूल और फिर बाजू में गेस्ट रूम। तो मतलब वो पूरा गेस्ट स्वीट उन्होंने अलग बनाया हुआ था। अब जो घर का बड़ा बेटा था उसको ऐसा लगता था कि मैं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मुझे प्राइवेसी मिलती है, और पास में उसका गराज भी पड़ता था स्पोर्ट्स कार का। तो उसको वो धीरे धीरे उसने अपना बेडरूम बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। काफ़ी हम्बल और काफ़ी वेल एंड एजुकेटेड फैमिली थी और घर भी कुछ अच्छे डिसिप्लिन के हिसाब से चलता था, लेकिन बेटे का एटीट्यूड ऐसा हो गया था कि जो थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो गई थी, और प्लस उस पर हेल्थ इशू हो गए। तो कई बार गेस्ट बेडरूम की रचना के साथ साथ वास्तु ये भी कहता है कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर अगर वो बिल्डिंग जुड़ा हुआ हो तो कॉर्नर को प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर वो कम्प्लीटली डिटैच हो तो कई बार उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सटेंडेड हो जाता है। तो अगर आपका एक घर बना हुआ है, फिर स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल की वजह से वहाँ पे खड्डा और पानी आ जाएगा। उसके बाद गेस्ट बेडरूम बना हुआ था, तो गेस्ट बेडरूम साउथ वेस्ट में बना हुआ था, स्विमिंग पूल की रचना साउथ में पड़ती थी, और फिर यहाँ पे पूरा लंबा सा घर था। तो प्रॉपर्टी की जो डायरेक्शन थी वो स्ट्रक्चर को बैलेंस नहीं होने दे रही थी, और जहाँ पे ऑनर का सूट होना चाहिए था वहाँ पे गेस्ट बेडरूम बना हुआ था। तो डिटेच ना होते हुए भी वो पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ था कि बहुत ही अजीब तरीके से वो एल शेप में बन गया। ये रूम छोटा, फिर लंबा पूल, और उसके बाद लंबा घर, तो पूरा एक जिगजैग कॉर्नर बनता था 3 तरह से, इस तरह से। तो कई बार ऐसा होता है कि जब अगर सही दिशा का ना हो और इस तरह से अगर आपके पास इंडिविजुअल स्पेस हो तो आप उसको डिटैच कर सकते हो, आप उसका इस्तेमाल बंद कर दो। जैसे आपने कहा कि लोग स्टोरेज कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को वो कमरा दे देते हो तो फिर उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। मेहमान तो फिर भी कम करते हैं। तो गेस्ट रूम की डेफिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर में से कोई ले लेता है, बुज़ुर्गों को दे दिया जाता है, बच्चे लड़के लड़कियों को दे दिया जाता है, अपने ब्रदर सिस्टर आते तो उनको दे दिया जाता है। तो जब आप फैमिली को कंसिडर करते हो तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि आपके परिवार के किसी मेंबर को अगर आप गेस्ट रूम देते हो तो उसके लिए आइडियल दिशा वेस्ट मानी जाती है, और दूसरी दिशा मानी जाती है नॉर्थ और ईस्ट। और सिर्फ ऐसे मेहमान हो जो दूर से आपके साथ आपके दोस्त बनते हुए हो या आपके साथ कभी कभार मिलना होता है, तो उसके लिए आइडियल दिशा मानी जाती है नॉर्थ वेस्ट। तो अगर दिशाओं को ध्यान में रखकर वो गेस्ट रूम की रचना सबसे पहले करनी चाहिए। अगर उसके अलावा और किसी भी रूम के अंदर वहाँ पे घर में गेस्ट बेडरूम बना हुआ हो, ऑनर के लिए अच्छा हो या बच्चों के लिए अच्छा हो, तो फिर आप उसको गेस्ट बेडरूम ना बनाते हुए जिस फैमिली मेम्बर के सदस्य के लिए वो कमरा अच्छा हो, आप उसका बेडरूम बना सकते हो। तो रूम की पोजीशन और सिलेक्शन आइडियली पहले फैमिली को ध्यान में रखने के बाद करनी चाहिए। जी, इसके अतिरिक्त पल्लवी जी, इससे पहले मैं ब्रेक लूँ, एक और सवाल आपने बल्कि पहले ब्रेक के जो हमारी बातचीत ख़त्म हुई थी, रुकी थी, मैं ये कहूँ कि आपने जिक्र किया था कलर कॉम्बिनेशन का। जी, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए गेस्ट रूम का? ज़्यादातर गेस्ट रूम के अंदर कभी भी ब्राइट कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ही लाइट और वाटर कलर इसके लिए आइडियल अच्छा माना जाता है, जैसे कि लाइट ब्लू है, ग्रे है, ब्राउन एंड लाइट बेज है, इस तरह के कलर्स को अच्छा माना जाता है। या फिर आप उसके अंदर क्रीम, आइवरी, बेज कलर को यूज़ कर सकते हो, जो मशरूम टॉफू कलर बोलते हैं उसको, उस तरह के कलर्स को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो गेस्ट रूम की खूबी ये होती है कि वहाँ पे ज़्यादातर मेटल का फर्नीचर इस्तेमाल करना चाहिए, वुडन फर्नीचर का सिलेक्शन करना चाहिए, और लाइट ही वाटर कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब गेस्ट जो है वो कहीं से भी थकान के साथ या ट्रैवल करने के बाद जब आते हैं और ऐसे रूम के अंदर वो रहते हैं, तो जब वो आपके घर से भी जाते हैं तो उनको भी बड़ी शांति और सुकून मिलता है। हमारे घर जब हम किसी को इनवाइट करते हैं या कोई हमारे घर में आता है तो हमारी जिम्मेदारियां भी कुछ हद तक बढ़ जाती है। तो इस तरह की आइडियल व्यवस्था वास्तु के नियमों में बताई गई है कि मेहमान कक्ष जिसको बोलते हैं वास्तु में, कि वो आइडियली कहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए जो बेड पोजीशन है वो सबसे अच्छी वेस्ट टू ईस्ट मानी जाती है, क्योंकि आने वाले परिवार के बारे में आपको दिशाओं का नॉलेज नहीं है कि आप उसको कैसे सुलाओगे। मैंने काफ़ी बार ऐसे भी देखा है कि वास्तु में ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ में सर रख कर नहीं सोना चाहिए, तो लोग ये बात अपने मास्टर बेडरूम में करते हैं। मेहमानों के रूम में सोचते हैं कि ठीक है, ये तो कभी कभी आते हैं ना, तो इसको अगर नॉर्थ फेसिंग नहीं हटाना है तो इसको रहने देते हैं। तो कई बार घर में ऐसा होता है कि हम ये बोलते हैं कि भाई ये लड़ाई झगड़े वाले पिक्चर्स हैं या इस तरह के स्टैचूज़ घर में नहीं रखने चाहिए, तो वो सारे गेस्ट रूम में चले जाते हैं।
तो ये बहुत ही गलत व्यवस्था है, क्योंकि कोई आपके घर में जब आता है तो आपकी भी बहुत हद तक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे बात सिर्फ गेस्ट की परेशानी की नहीं होती है, कई बार होस्ट की भी ड्यूटी ऐसी हो जाती है कि वो उस रूम की भावना को समझे और आने वाले के लिए सुख सुविधापूर्ण कमरे की डिज़ाइन किया जाए। जी बिल्कुल। दर्शकों, वक्त तो चला है अब एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। गेस्ट एंड वास्तु विषय पर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।